और प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद का भाई प्रिंस खान मौत मामले में नेपाल पुलिस के बड़ा बयान दिया है। नेपाल पुलिस के मुताबिक प्रिंस एपिलेप्सी की दवा का सेवन करता था। नेपाल पुलिस ने प्रिंस के रूम से एपिलेप्सी की दवा बरामद की है। प्रिंस के साथ मौजूद दोनों दोस्त के बयान सामने आ चुके हैं। हिरासत में लेने के बाद दोनों ने ये बयान दिए। दोस्त अंकित कुमार और रोशन कुमार उसके साथ थे। उनका बयान है कि घटना वाली रात दवा खाकर प्रिंस सोया था। दोनों दोस्त जब घूमकर रात में होटल पहुंचे तो पता चला कि एम्बुलेंस से इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान ही प्रिंस की मौत हो गई। नेपाल पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई और जो कॉपी मिली है, प्रिंस के परिजनों ने बीमारी की बात नहीं कही। प्रिंस के परिजनों का बीमारी से मौत से फिलहाल इनकार सामने आ रहा है। तो प्रिंस की संदिग्ध मौत मामले में नेपाल पुलिस ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। नेपाल पुलिस के मुताबिक प्रिंस एपिलेप्सी की दवा का सेवन करता था। नेपाल पुलिस ने प्रिंस के रूम से एपिलेप्सी की दवा बरामद की है। प्रिंस के साथ मौजूद दोनों दोस्त के बयान भी आए हैं। हिरासत में लेने के बाद दोनों ने बयान दिए। दोस्त हैं और प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया तो 2-3 दिन से मतलब पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे हुआ कि लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद वो हमको कॉल किया हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। मतलब हम जितना भी थे साथ में साथी, उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए। एम्बुलेंस यहाँ न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी एक क्रम में उसका डेथ हो गया। उसको हम लोगों में से किसी के द्वारा मारपीट नहीं किया गया है, न ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट किया गया है। कोई मारा नहीं है। वो जो है बीमारी के कारण मतलब साइकियाट्रिस्ट का बहुत समय दवाई खा रहा था, उसी के कारण मरा है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। खान ग्लोबल स्टडीज के स्टाफ पुलिस नोटिस के बावजूद कदमकुआं थाना नहीं पहुंचे। पुलिस ने अंकित कुमार पांडे, कन्हैया सिंह और अश्वित कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बाद भी वे उपस्थित नहीं हुए। डीएसपी टाउन 1 राजेश रंजन ने कहा कि नोटिस की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये मामला ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद की शिकायत से जुड़ा बताया जा रहा है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग में अधिकारियों का पदस्थापन। नए उच्च शिक्षा विभाग में अफसरों की तैनाती। नए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकारी मिले हैं। प्रशासन विभाग ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए नवनिर्मित उच्च शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों की तैनाती की है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिकारी अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने शिक्षा विभाग से अलग करके एक नया उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया था। नए विभाग को सुचारू रूप से चलाने और कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। और भोजपुरी संस्कृति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में भोजपुरी पेंटिंग और पीढ़िया को सरकार की ओर से भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग की मान्यता मिल गई है। इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे स्थानीय चित्रकारों के लिए ये एक बड़ा तोहफा है। जीआई टैग की घोषणा के बाद से ही भोजपुर जिले और कलाकारों के बीच जश्न का माहौल है। कलाकारों का कहना है कि उनकी बरसों की मेहनत आखिरकार रंग लाई है और इस ऐतिहासिक फैसले के लिए उन्होंने सरकार का आभार जताया। भोजपुरी पेंटिंग लोग चित्र कलाकार जो उनके कुंदन सर के माध्यम से हम 25 साल से जोड़नी भोजपुरी पेंटिंग और भोजपुर के हम रहे वाला निवासी है। जो उनकी पेंटिंग भोजपुरी जो पीढ़िया बा हमारा घर भी वाला पीढ़िया जो उनकी भाई बहन के प्रेम के लेके तो उसमें हम लोग को काफ़ी दिन से हम लोग इस मतलब मेहनत में लगे हुए थे कि कब इससे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, कब जो ये जो हम लोग का कला है वो एक घर के अंदर ही सीमित था।
लेकिन आज के समय में लोग मतलब काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लोग इसको जाने हैं, समझे हैं। इस बात की बहुत खुशी है हम लोगों को। आज हम लोग भोजपुर वासियों के लिए और भोजपुर भाषियों के लिए आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग का मेहनत और कलाकारों का मेहनत, आज जिन लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया उन सभी का मेहनत आज कारगर साबित हुआ और भोजपुरी पीढ़ियाँ को हम लोगों को भोजपुर जिले के चित्रकारों के लिए एक नया युग की शुरुआत उस वक्त हो गई जब पीड़िया लेखन को जीआई टैग मिल गया। जीआई टैग मिलने से इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। और देखिए इस वक्त जो तमाम चित्रकार हैं वो यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों का जो मेहनत था वो काफ़ी दिनों बाद रंग लाया है जब पीड़िया लेखन को जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई। इसके लिए सरकार समेत तमाम लोगों को इन लोग बधाई दे रहे हैं। वहीं भोजपुर जिले के लिए भी काफ़ी गर्व का पल है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और असम में सैन्य विमान हादसे में शहीद हुए बिहार के 2 वीर जवानों का पार्थिव शरीर पटना के बिहटा एयरफोर्स स्टेशन लाया गया। यहां सेना और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना के अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें अंतिम सलामी दी। इसके बाद दोनों शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। और सिपाही बहाली को लेकर पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद सैकड़ों परीक्षार्थी वापसी की ट्रेन पकड़ने जमुई स्टेशन पहुंचे, जहां धनबाद से पटना जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। ट्रेन आने के पहले बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर खड़े हो गए। जैसे ही इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आई, लोग ट्रेन पर चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। हालांकि इस दौरान रेलवे पुलिस मौके पर मौजूद रही, लेकिन तस्वीरें देखी, भीड़ कितनी इकट्ठा हुई। ट्रैक पर भी कुछ लोग इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म की क्या स्थिति है वो भी इन तस्वीरों में देखिए। खबर सासाराम से, जहां कल हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की समस्या सामने आ रही। सदर अस्पताल परिसर भी पानी से लबालब भरा नजर आया है, जिससे मरीजों, डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों को आने जाने में परेशानी हो रही। थोड़ी देर की बारिश में ही अस्पताल परिसर में पानी जमा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल जल निकासी की योजना बनती है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाता। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मैंने देखिए डूब के आ रहे हैं, गिर के मोबाइल सब गिर गया। क्या है इतना पानी भरा हुआ है। हॉस्पिटल में सरकारी तो कहीं बाईपास तो ले जाइए, अगर दिक्कत है तो, या तो इसको फिर माटी भरवाइए। बहुत सारा मैंने जरूरत से ज़्यादा इससे कोई जिला में ऐसा नहीं है, चाहे भभुआ हो, कमूर हो, चाहे कोई जिला है, ऐसा मैंने सरकारी हॉस्पिटल नहीं है सर। सदर अस्पताल का आप भी जानते हैं कि सदर अस्पताल जो है वो रोड से बहुत नीचे है। हाँ। जब तक रोड की जल जमाव की पानी बाहर नहीं निकलेगी तब तक सदर से भी पानी बाहर नहीं निकलेगी। इसके लिए हम प्रयास करके पानी मोटर लगा हुआ है। जैसे ही रोड का पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, रोड का पानी नीचे आ जाएगा लेवल, तो फिर ये मोटर के द्वारा हम यहाँ का पानी बाहर निकालेंगे। और अगली खबर भागलपुर से, जहां सुल्तानगंज स्थित महेशी तिलकपुर गांव में बिहार के चर्चित मैंगो मैन अशोक चौधरी ने अनोखा कारनामा कर दिखाया। उन्होंने एक आम के पेड़ पर 52 और दूसरे पर 48 किस्म के आम उगाए हैं। इसमें आम्रपाली, पीताम्बर, सेशन, अरुणिका और दुनिया के सबसे महंगे आमों में शामिल मियाजाकी जैसे आम की किस्में शामिल हैं। मैंगो मैन ने बताया कि कम जगह में लोग एक ही पेड़ पर कई तरह के आमों का स्वाद चख सकते हैं। इसी सोच के साथ ये प्रयोग किया गया। आने वाले समय में इन पेड़ों पर 100 किस्म के आम दिखाई देंगे। अभी हम हैं सुल्तानगंज के तिलकपुर महेशी गांव में, और ये मधुबन बगीचा है। आप देख सकते हैं कि ये आम का बगीचा जो है काफी बड़ा है, और यहाँ ये गाछ जो आपको हम दिखा रहे हैं, इस गाछ में जो है 52 वैरायटी के आम हैं।
कुछ देश के जो है वेराइटी हैं, कुछ विदेशी जो है, ज्यादातर विदेशी वेराइटी आप देख लीजिए। ये जो है लगे हुए हैं और लगातार जो है लोगों की जहां आबादी बढ़ रही है और जगह लोग जो है अपार्टमेंट में जो है ज्यादातर लोग रहते हैं और पेड़ लगाने के लिए काफी कम जगह लोगों को अपार्टमेंट या घरों में रहता है। इसको लेकर जो है ये निजात किया गया है। मेरे पास 100 वैरायटी हाइब्रिड का था, 2 पेड़ में मैंने उसको शिफ्ट कर दिया। इसमें 52 वैरायटी है। अब बगल में जो एक पेड़ देख रहे हैं उसमें 48 वैरायटी है। इसका पर्पस या उद्देश्य ये है कि जगह कम है, यूट्यूब में या आजकल ये AI के युग में सारे वैरायटी का नाम लोग जान रहे हैं, तो चाहते हैं कि हर वैरायटी को हम लगावें। जगह कम है, शहर में खास करके छोटा छोटा प्लॉट में घर है, तो मैंने सोचा कि ये उसके लिए उपयोगी है जहाँ कम जगह में ही ज्यादा से ज्यादा शौक करना है। तो देखिए एक पेड़ में ही मैंने 52 वैरायटी का अटैच किया। अब इस बार तो 16 वैरायटी ही फला है, तो इससे ये फायदा होगा कि कम जगह में देखिए। और सासाराम से बड़ी खबर मिल रही है। एटीएम से लाखों रुपए की चोरी हुई है। 32 लाख से ज्यादा की कैश की चोरी कर ली गई। कोचस में एक्सिस बैंक के एटीएम से ये चोरी की गई। चोरों ने गैस कटर से एटीएम काट कर ये चोरी की। पुलिस ने कार बरामद कर ली है। कोचस बाजार के बस डिपो के सामने एटीएम की ये घटना है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सासाराम से बड़ी खबर। एटीएम से लाखों रुपए की चोरी हुई। 52 लाख से ज्यादा की कैश की चोरी की गई। कोचस में एक्सिस बैंक के एटीएम से ये चोरी कांड को अंजाम दिया गया। बोलेरो से एक्सिस बैंक के एटीएम को क्षतिग्रस्त करते हुए उसमें रुपये की चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में एक बोलेरो से 4 लोगों को करते देखा गया है और उस बोलेरो को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीछा करते हुए मोहनिया से पकड़ लिया। वो अपराधकर्मी भागने में सफल हो गया। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया। और मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने नीट परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र बेचकर छात्रों और उनके अभिभावकों से ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले गिरोह के मुख्य आरोपी मनीष झा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें नीट परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र तैयार कर टेलीग्राम के माध्यम से ठगी का एक गिरोह चल रहा था। उस समय एक मुख्य अभियुक्त मनीष झा की गिरफ्तारी हुई थी। इसी जांच के क्रम में 4 अन्य अभियुक्तों को पकड़ा गया है। हर्ष है जो नगर थाना का, अमन कुमार नगर थाना का, कन्हैया कुमार उर्फ मानव नगर थाना का और हर्ष कनौडिया सिकंदरपुर थाना का। और पटना सिटी के अंगम कुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल हॉस्टल में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर नर्सिंग छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। छात्राओं ने हॉस्टल परिसर में प्रदर्शन करते हुए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्राओं का आरोप है कि 200 छात्राओं की क्षमता वाले हॉस्टल में 400 से 500 छात्राएं रह रही हैं। इसके अलावा कई शौचालय खराब हैं और पेयजल की भी भारी समस्या है। शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं जीएनएम स्कूल की प्राचार्य ने समस्याओं को स्वीकार करते हुए बताया कि मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दे दी गई है। पहले तो हॉस्टल में कुछ भी नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, कहीं भी गेट भी नहीं है। फिर हम लोग कॉलेज में जाते हैं नहाने के लिए। उसमें 2 बच्चे एनएमसी और पीएमसी दोनों रह रहे हैं। उसमें पहले 4 बाथरूम था बाथरूम पोटी करने के लिए, उसमें से अब 2 ही बाथरूम थे। उसमें पूरा 300-500 बच्चा हम लोग एक ही में जाते हैं। ऊपर से 1 घंटा 2-2 घंटा सुबह में 4 बजे उठते हैं और लाइन लगाते हैं कॉलेज में जाके आप पहले कॉलेज देखिए कितना पूरा वहाँ पे गंदगी पूरा फैला हुआ, उसी में नहाना, इधर पैर फेंका, पूरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। दिक्कत यही है कि हमारे हॉस्टल में बाथरूम नहीं है, पानी का समस्या है। हम लोग बाथरूम जाते हैं, हॉस्टल के लाते हैं, अरे चुप रहिए एक मिनट। सारा कुछ करते हैं। हम लोग का बहुत सारा समस्या। मूल समस्या में जैसे क्या है? पानी की समस्या है। पानी नहीं है हमारे हॉस्टल में, पानी आता ही नहीं है। हम लोग का हॉस्टल देख लिया जाए कि कितना समस्या है, कैसे कितना गंदा है, कितना हम लोग गंदे में रहते हैं। देखिए हमारे हॉस्टल में बहुत समस्या है। ये एक मिनट शांत रहिए। हमारे हॉस्टल में मतलब 5th फ्लोर है, दोनों साइड बाथरूम है, लेकिन एक साइड का बाथरूम तो पूरा बंद है। वो उसमें मतलब मोटर नहीं लगा हुआ है। एक साइड का बाथरूम है
जो कि सबका दरवाज़ा टूटा हुआ है, सबका लैट्रिन टूटा हुआ है और मतलब इतना अनहाइजीन है और पानी ही नहीं आता है। सबसे बड़ा समस्या है कि पानी नहीं आ रहा है और इस हॉस्टल में 400 बच्चे रह रहे हैं। और नालंदा के शबीलापुर थाना क्षेत्र स्थित साइड पर के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक और टेम्पो के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में टेम्पो सवार एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक नालंदा और 2 गया जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मधेपुरा जिला प्रशासन ने कमर कस ली। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक रंजन और पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम ने NH 106 और NH 107 के कई चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारियों ने हाईवे पर मौजूद अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया, जायजा लिया। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रही दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण जैसे कि अवैध संरचना या अवैध पार्किंग पर रोक लगाने का निर्देश प्राप्त है। इसी क्रम में आज जिला प्रशासन के द्वारा NH 106 एवं NH 107 के द्वारा चिन्हित स्थलों का निरीक्षण एवं भ्रमण किया गया और जिला प्रशासन के द्वारा इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो अतिक्रमण है, जो पार्किंग है, उनको हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद निर्देश आने के बाद मधेपुरा जिला प्रशासन भी काफी सख्त हो गया है। आज अधिकारियों की टीम सड़कों पर निकली और मधेपुरा के NH 107, 106 का अधिकारियों ने जायजा लिया और जो चिन्हित अतिक्रमित स्थल है उसको खाली करवाने का निर्देश जो है वो अधिकारियों द्वारा दिया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा ये जो ठोस कदम उठाया जा रहा है, ये कितना फलीभूत होता है और जो लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की जान जा रही है, इस पर कितना रोक लग पाती है, ये देखना लाजमी होगा। श्रीकांत, न्यूज़ 18, मधेपुरा। और अब बात देश दुनिया की। फ्रांस दौरे पर नीस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। EU से फ्री ट्रेड डील के बाद उनकी ये पहली फ्रांस यात्रा है। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत इनोवेट्स के उद्घाटन समारोह में भारत फ्रांस संबंधों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस रिश्ते में जुड़ाव, भरोसा, इनोवेशन, प्रेरणा, साझा मूल और साझा विजन शामिल हैं। इसी रिश्ते की नींव पर हमने पिछले कुछ सालों में मिलकर नई पहल शुरू की है और नए विचारों को आगे बढ़ाया है। हमने वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हुए हर संभव प्रयास किया है, चाहे वे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, AI से जुड़ी बातचीत हो या फिर सुरक्षा से लेकर सस्टेनेबिलिटी का साझेदारी हो। हमें खुशी है कि आज हम फ्रांस के साथ मिलकर भारत इनोवेट्स का उद्घाटन कर रहे हैं। दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी।
इसकी पुष्टि व्हाइट हाउस ने की है। व्हाइट हाउस ने बताया कि फ्रांस में G7 समिट के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मिलेंगे। इस मुलाकात में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। आजकल सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो देखकर लोग अक्सर खतरों के खिलाड़ी बनने निकल पड़ते हैं, जो अक्सर उनके लिए जानलेवा साबित होते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताजा मामला ब्राजील से सामने आया, जहां एक एडवेंचर कंपनी की घोर लापरवाही के कारण 24 साल की युवती की बंजी जंपिंग के दौरान मौत हो गई। दरअसल एडवेंचर कंपनी की घोर लापरवाही के कारण एक लड़की बिना बंजी कार्ड बांधे 35 मीटर की ऊंचाई से कूद गई और उसकी सीधे दर्दनाक मौत हो गई। इस खौफनाक हादसे का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके से भाग रहे कंपनी के स्टाफ को हिरासत में लिया। और बात खेल की, और खेल में सबसे पहले बात महिला की T20 वर्ल्ड कप 2026 का छठा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच आज होना है। भारतीय टीम अपनी पहली ICC महिला T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के लिए अभियान के आगाज में आज पाकिस्तान से भिड़ेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम ने पिछले साल वनडे विश्व कप का खिताब जीता था। महिला T20 क्रिकेट में भारत का पाकिस्तान पर पलड़ा भारी है।